हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 132 से लेकर के 136 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 137 से लेकर के 139 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। गोसाई जी कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम अच्छा लगता है, जो जानने वाले हों वही से जान ले। श्री राम जी ने निन्हें प्रेम से परिपूर्ण तथा कोमल वचन कह करके वनवासी वन में विचरने वालों को संतुष्ट किया। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम सकल वन चर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोसे। गोसाई जी कहते हैं कि श्री राम जी जब से चित्रकूट में आके रहने लगे तब से वन मंगलदायक हो गया। नाना अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते और फूलते हैं तथा उन वृक्षों पर बेलों की लताओं के बितान यानी मंडप बने हुए हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। गोसाई जी कहते हैं कि हाथी, शेर, बंदर, सुअर और हिरण सभी बैर भुला करके एक साथ विचरण करते हैं। श्री राम जी को शिकार के लिए फिरते हुए देख करके पशुओं के समूह विशेष रूप से आनंदित हो रहे हैं। करी के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरत यहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विसेकी। गोसाई जी कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत बहुत ही आनंदित है। उसके मन में सुख समा नहीं रहा है, क्योंकि बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ी बड़ाई पा लिया है। बिंधि मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। गोसाई जी कहते हैं कि जो नेत्र वाले हैं वे श्री राम जी को देख करके और जन्म का फल पा करके शोक से रहित हो गए, तथा जो अचर हैं पृथ्वी आदि वे भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके सुखी हो गए और सभी परम पद के अधिकारी हो गए। नयन बंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण सब अचर सुखारी, हरि भय परम पद के अधिकारी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। गोसाई जी कहते हैं कि जो क्षीर समुद्र को तथा अवध अयोध्या को छोड़ करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी यहाँ आ गए हैं। तो ऐसे में जो वन की शोभा है वो करोड़ों शेषनाग जी भी नहीं कह सकते। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुसमाज सिकानन, जौ सत साहस होहि साहसानन। इसका से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन लगभग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।